फंड का फंडा में आज हम आपको दिखाएंगे शेयर मार्केट से जुड़ी दो ऐसे लोगों की कहानी जिन्होंने इस वक्त यानी कि जिस वक्त मार्केट बहुत ज्यादा डाउन है उस वक्त एक ने पैसे कमाए हैं तो दूसरे ने पैसे गंवाए हैं। ऐसे ही दो लोगों की कहानी देखिए। नेचुरली हमने भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया और इन्वेस्ट करने के बाद में अभी जो हाल फिलहाल जो सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से हमें थोड़ा नुकसान भी हुआ, लेकिन हम डरने में नहीं हैं, अपना एक रिस्क मैनेज कर रहे हैं अपनी चीज़ों को। जो शेयर नीचे आया है उसको नीचे पे हम एवरेज कर रहे हैं, क्योंकि जो भी स्टॉक हमने लिया है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स में हमने इन्वेस्टमेंट किया है। जितना नॉलेज गेन करोगे उतना बेटर होता है, बिकॉज आपको ये पता है दैट स्टॉक मार्केट में अगर मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स काफ़ी सारे आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन आ रही है, करेंसी डेप्रिसिएशन हो रही है, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, उससे आपको पता है कि एक एफआईआई का जो आउटफ्लो होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो काफ़ी माथापच्ची हो सकती है। धीरेन्द्र, मैं वापस आपको टेबल पर लिए चल रहा हूँ कि काफ़ी माथापच्ची हो सकती है अगर ये सारी बातें ध्यान रखते हुए शेयर बाजार में निवेश करना है। तो फिर डूबने से कैसे बचना है? क्या म्यूचुअल फंड एक बहुत बड़ा आंसर है? म्यूचुअल फंड उन सारे लोगों के लिए आंसर है अगर आप इस माथापच्ची में नहीं पढ़ना चाहते हैं। लेकिन अगर आप थोड़े इच्छुक हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो ज़रूर ये माथापच्ची बहुत रिवॉर्डिंग हो सकता है। लेकिन ये रिवॉर्ड आपका बहुत कम नहीं होगा अगर आप माथापच्ची नहीं कर सकते हैं, या आपका इंटरेस्ट नहीं है, या आपके पास समय नहीं है, तब म्यूचुअल फंड आपके लिए बेहतरीन विकल्प है। लेकिन अगर आप थोड़ा समय निकाल सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी, क्योंकि कारोबार के बारे में समझना कोई ये बहुत सोफिस्टिकेटेड चीज़ नहीं है, आपको देखना और अगर इसमें अगर आप अपना इंटरेस्ट जगा पाते हैं तो ये बड़ा फ़ायदेमंद भी साबित होगा। लेकिन म्यूचुअल फंड सेकंड बेस्ट विकल्प है आपके लिए अगर आप स्टॉक मार्केट में का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और बहुत ही मेथोडिकल तरीके से उसका फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन पिछले दिनों काफ़ी सारे शेयर बाजार के निवेशक ऐसे आए हैं जिनको लगता है कि वो रोज़ सुबह खरीद के शाम को बेच सकते हैं, और हम ट्रेडिंग करने से आगाह करते रहें लोगों को कि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो ना करें। तो उनके लिए क्या सलाह है? जी हाँ, स्टॉक मार्केट को काफ़ी हद तक एक रोज़ का ट्रेडिंग और या एक स्पेकुलेट करने का एक व्हीकल माना गया है, और बहुत सारे लोगों के लिए चढ़ते बाज़ार में पैसा बनाना बड़ा आसान था, लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम है और इस चीज़ से बचना चाहिए। और अभी बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस हुआ होगा, और ये हमेशा होता है जब बाज़ार में बढ़त देखी जाती है और कुछ समय तक रहती है, तब लोग आते हैं, लोग पैसा लगाते हैं, आसानी से पैसा बनता है और धीरे धीरे आसानी से पैसा बनता है, और अचानक एक दिन पैसा ख़त्म हो जाता है। अचानक जब पैसा डूबता है तो वो सारे लोग चले जाते हैं और इससे उनका बड़ा नुकसान होता है। लंबे समय तक जो स्टॉक मार्केट से फ़ायदा उठाया जा सकता है उससे लोग बच जाते हैं। तो आप पहले समझिए और कभी मत पैसा लगाइए जब तक आपको समझ में नहीं आए कि आप क्यों लगा रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो एक म्यूचुअल फंड में एसआईपी कीजिए। ये एक आसान ज़रिया है इसका अधिकतर फ़ायदा उठा पाने का, और इससे कम से कम आपका नुकसान परमानेंट नुकसान नहीं होगा। ट्रेडिंग करना स्टॉक मार्केट में ये आपके नुकसान को बड़ा नुकसान बहुत रफ्तार से हो सकता है। तो ट्रेडिंग का फंडा ये है कि ट्रेडिंग ना करें आम निवेशक, ये सलाह है फंड का फंडा की। और धीरेन्द्र, यहाँ पर जैसा आपने बताया कि म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसको रोज़ अगर ये रिस्क और ये समझ नहीं आता है। अब ऐसे में मुझे समझना है कि क्या एसआईपी अगर करना है तो गिरते बाजार में एसआईपी को रोक देना चाहिए या चालू रखना चाहिए? एसआईपी करने का मतलब ही यही है कि आप गिरते बाज़ार में न रोकें, क्योंकि एसआईपी अगर आप केवल बढ़ते बाज़ार में पैसा लगा रहे हैं और गिरते बाज़ार में आप अपना एसआईपी रोक लेते हैं या म्यूचुअल फंड से अपना पैसा निकाल लेते हैं, तो एसआईपी का जो फ़ायदा होता है उससे वो आपको कुछ नहीं मिलेगा। एसआईपी का फ़ायदा ही ये है कि आप गिरते बाज़ार में या एक ऐसा बाज़ार जो कि कहीं नहीं जा रहा हो उस समय आप सस्ता खरीद पाएँ। एसआईपी बहुत आसान ज़रिया है कि आप सस्ते बाज़ार में भी या गिरे हुए बाज़ार में भी आप सस्ता खरीदें। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? हाँ।
कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना नहीं। कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।